हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। और शुरू करने से पहले इट इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए यूट्यूब पर। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है एक स्ट्रिंग, मैं ले लेता हूं जावा प्रोग्रामिंग, और हमको प्रिंट कराने इसके सारे यूनिक कैरेक्टर्स। मतलब इसके लिए आउटपुट अगर हम लिखें यहां तो आउटपुट हो जाएगा अपर केस जे, फिर लोअर केस ए, फिर लोअर केस वी। लोअर केस ए ऑलरेडी प्रिंटेड है, ओके, दोबारा नहीं प्रिंट कराएंगे, सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट कराने। फिर आया स्पेस, फिर आया अपर केस पी, फिर आया आर, लोअर केस आर, ओ, जी। आर ऑलरेडी प्रिंट किया तो दोबारा नहीं करेंगे, ए ऑलरेडी प्रिंट किया दोबारा नहीं करेंगे, लोअर केस एम दोबारा आया प्रिंट नहीं करेंगे, लोअर केस आई, लोअर केस एन एंड जी ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो ये होगा आउटपुट इस गिवन इनपुट के लिए, और ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं क्रिकेटर, इसमें यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट कराते तो इसके लिए आउटपुट हो जाएगा लोअर केस सी, लोअर केस आर, लोअर केस आई, लोअर केस सी ऑलरेडी प्रिंटेड है, लोअर केस के, लोअर केस ई, लोअर केस टी, ई ऑलरेडी प्रिंटेड है, आर ऑलरेडी प्रिंट है। तो ये हो जाएगा इस इनपुट के लिए आउटपुट, ओके। और जो हमारा आउटपुट ऑफ कैरेक्टर्स है वो यहां दो तरीके से हो सकता है कि इन केसेस में हम जो आउटपुट करा रहे हैं कैरेक्टर्स वो उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में वो स्ट्रिंग में आया। मतलब स्ट्रिंग में पहले अपर केस जे आया, फिर लोअर केस ए आया, फिर लोअर केस वी आया, तो आउटपुट जो है कैरेक्टर्स का वो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रिंग में है। वैसे क्रिकेटर में लोअर केस सी आया, फिर लोअर केस आर आया, ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑर्डर हो सकता है इन कैरेक्टर्स का जब ये आउटपुट हो सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होगा, स्पेस पहले आएगा क्योंकि स्पेस का आस्क का वैल्यू सबसे कम है, फिर अपर केस कैरेक्टर्स आएंगे जिसमें जे पहले आएगा, फिर पी आएगा क्योंकि जे अल्फाबेटिकली छोटा है, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स आएंगे, ए आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया सॉर्टेड आउटपुट आपका, ठीक है। जब कैरेक्टर्स जो प्रिंट हो रहे हैं, यूनिक कैरेक्टर्स जो प्रिंट हो रहे हैं स्ट्रिंग में, वो सॉर्टेड ऑर्डर में। सिमिलरली सॉर्टेड ऑर्डर इधर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा लोअर केस सी, फिर लोअर केस ई, ए बी सी डी ई, फिर आई, एफ जी एच आई जे के आर एस टी, ओके। तो ये हो गया आपका सॉर्टेड ऑर्डर, ओके। तो इस पाइथन प्रोग्राम को हम दो सेपरेट अप्रोचेस से लिखेंगे। पहले अप्रोच में हमारा जो आउटपुट होगा कैरेक्टर्स का वो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में होगा, दूसरे केस में जो आउटपुट होगा कैरेक्टर्स का वो सॉर्टेड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो पहले केस में हम यूज करेंगे पाइथन डिक्शनरीज और दूसरे केस में हम यूज करेंगे सॉर्टिंग और लिस्ट, ओके। तो चलिए पहला मेथड लेते हैं पाइथन डिक्शनरीज यूज करके, ओके। अब पाइथन डिक्शनरीज बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। पाइथन डिक्शनरीज क्या करती हैं, की वैल्यू पेयर स्टोर करती है, हर एक की के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, और कीज जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको एक एम्प्टी पाइथन डिक्शनरी लेनी है और हमको गिवन स्ट्रिंग एस के सारे कैरेक्टर्स, सारे यूनिक कैरेक्टर्स को एज अ की ऐड करना है, और उस की का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा इन कैरेक्टर का काउंट जो इस स्ट्रिंग में है। तो इसको कोड कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा फंक्शन डेफ प्रिंट यूनिक, ओके, यूनिक कैरेक्टर्स, और ये लेगा एक स्ट्रिंग एस, ओके, और ये प्रिंट कराएगा सारे यूनिक कैरेक्टर्स। और ये हमारा पहला केस है डिक्शनरी यूज करके जिसमें आउटपुट आएगा ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में, ठीक है। हमको लेना है एक एम्प्टी डिक्शनरी, तो मैं ले लूंगा एक एम्प्टी डिक्शनरी फ्रीक फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि ये जो है हर एक यूनिक कैरेक्टर का जो काउंट है, जो फ्रीक्वेंसी है इस स्ट्रिंग में एस में, वो स्टोर करेगा, ठीक है। हमको क्या करना है, सारे यूनिक कैरेक्टर्स को इस डिक्शनरी में एस की ऐड करना है, तो हमको इस स्ट्रिंग को आइटरेट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा फॉर सी एच इन एस, ठीक है। हर एक कैरेक्टर पकड़ा हमने एक स्ट्रिंग में, तो पाइथन में कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, पाइथन में कैरेक्टर बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है जिसमें एक ही कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैरेक्टर का अलग से डेटा टाइप नहीं पाइथन में। तो हमने एक एक कैरेक्टर पकड़ा जो कि एक बेसिकली सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है सी एच में। अब हम क्या बोलेंगे कि कैरेक्टर अगर इस डिक्शनरी में है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि हमको एक और कैरेक्टर मिल गया जिसका काउंट हमको 1 से बढ़ाना है, ठीक है। और अगर ये कैरेक्टर इस डिक्शनरी में नहीं है तो इस कैरेक्टर का वैल्यू जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट है उसको 1 सेट करना है, ठीक है। चलेगा कैसे, इसको ट्राई रन करके देखेंगे। पहले कोड कंप्लीट करता हूं। तो इफ सी एच इन फ्रीक,
अगर ये कैरेक्टर एज ए की इस डिक्शनरी में है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट 1 से बनाना है, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ CH प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि इस कैरेक्टर का एक और कॉपी मिल गया जो ऑलरेडी एज ए की इस डिक्शनरी में एडेड है। ठीक है, एल्स पार्ट लेते हैं। एल्स पार्ट मतलब ये कैरेक्टर इस डिक्शनरी में नहीं है, मतलब अभी तक हमको ये कैरेक्टर नहीं मिला, तो हमने इसको एज ए की ऐड नहीं किया है, तो हमको इसको एज ए की ऐड करना है इस डिक्शनरी में, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ CH इक्वल टू 1। मतलब ये की हमने इस डिक्शनरी में ऐड कर दिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दिया 1, मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट 1 है, क्योंकि हमको ये कैरेक्टर पहली बार मिला है। ठीक है, तो यहां तक जब फॉर लूप खत्म होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है स्टोर करेगा, स्टोर्स काउंट ऑफ ईच यूनिक कैर इन S। तो इस कोड से हुआ क्या कि इस स्ट्रिंग के सारे यूनिक कैरेक्टर्स एज कीज हो गए इस डिक्शनरी में। तो अब हमको करना क्या है, इसके सारे कीज को प्रिंट कर देना है, तो मैं बोलूंगा फॉर CH इन फ्रीक्वेंसी नाउ। ठीक है, CH पहले जो है S पे एडिट कर रहा था, अब ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे एडिट कर रहा है, सीधे सीधे प्रिंट करा दो CH और एंड विथ स्पेस। ठीक है, क्योंकि हमको सारे कैरेक्टर्स एक लाइन में प्रिंट कराने हैं। ऑलराइट, और ये हो गया आपका कोड टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द स्ट्रिंग। ओके, तो अब इसको रन करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हम ये स्ट्रिंग S ये वाला ले लेते हैं, क्रिकेटर। ओके, इस स्ट्रिंग के लिए हमको आउटपुट ये मिलना चाहिए जो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में सारे यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर CH इन S बोला तो CH एक वेरिएबल है जो इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को एक एक करके पकड़ेगा, तो स्टार्ट करेगा ये लोअर केस C से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा जो है वो अभी ब्लैंक डिक्शनरी है, तो हमारा स्ट्रिंग S ये हो गया, ब्लैंक डिक्शनरी ले ली और CH स्टार्ट हो रहा है इस फॉर लूप में, आइटरेट करेगा इस स्ट्रिंग S को, CH हो गया C। CH है C इफ CH इन फ्रीक्वेंसी, CH इसमें है नहीं है क्योंकि डिक्शनरी में एम्प्टी है, तो आप एल्स पार्ट में चले गए, आपने बोला फ्रीक्वेंसी CH इक्वल टू 1, मतलब आपने बोला ये की को इस डिक्शनरी में डालो इस वैल्यू के साथ, तो ये जो की है C डिक्शनरी में आ गई कौन सी वैल्यू के साथ, 1 के साथ, तो आपकी डिक्शनरी ये हो गई। ओके, अब मूव ऑन किए नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे जो कि R पे आ गई। CH इन फ्रीक्वेंसी, R इसमें है, R एज अ की इस फ्रीक्वेंसी में है नहीं है, फॉल्स, आप एल्स पार्ट पे आ गए, आपने सेम किया, लोअर केस r को एज अ की ऐड किया इस डिक्शनरी में, वैल्यू ऐड किया 1, ओके उसका, तो ये हो गया r हो गया 1। ऑलराइट, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे गया, CH हो गया I। ओके, I फ्रीक्वेंसी में, I फ्रीक्वेंसी में नहीं है, एल्स पार्ट में गया, सेम चीज किया, I को ऐड किया एज अ की, ओके वैल्यू 1, डिक्शनरी आपकी ये हो गई। वापस गया नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे, CH की वैल्यू हो गई C अब। ठीक है, C इस डिक्शनरी में है, C इस डिक्शनरी में एज अ की है अब। ठीक है, C इस डिक्शनरी में है, मतलब आप जो है इस की का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे हो, इसका वैल्यू 1 था प्लस इक्वल टू 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, अब इफ पार्ट कंप्लीट हो गया, एल्स पार्ट स्किप हुआ, वापस गया नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे, CH हो गया लोअर केस के। CH इन फ्रीक्वेंसी लोअर केस की इसमें है नहीं है, तो आपने लोअर केस के को एज अ की ऐड किया और वैल्यू 1 ऐड कर दी एल्स पार्ट यूज करके। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे गया जो कि है लोअर केस e। इफ CH इन फ्रीक्वेंसी लोअर केस e इसमें है नहीं है, तो आपने लोअर केस e को ऐड कर दिया एज अ की, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1। ओके, एल्स पार्ट हो गया, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे गया जो कि लोअर केस t है। ओके, लोअर केस t CH है, CH इन फ्रीक्वेंसी लोअर केस t इसमें नहीं है, तो आपने एल्स पार्ट किया। ठीक है, लोअर केस t में लोअर केस t एज अ की ऐड हो गया, वैल्यू 1 हो गई और ये हो गया आपका डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे गया जो कि E है, CH इन फ्रीक्वेंसी CH लोअर केस E है, इसमें है। ठीक है, तो उसका वैल्यू हो गया प्लस इक्वल टू 1, वैल्यू हो गया 1 से 1 बढ़कर 2। ओके, तो इफ कंडीशन ट्रू थी, एल्स पार्ट स्किप हुआ, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ CH पे गया जो कि लोअर केस R है। CH इन फ्रीक्वेंसी CH लोअर केस R है, R इसमें इस डिक्शनरी में एज अ की है ट्रू, फ्रीक्वेंसी ऑफ CH प्लस इक्वल टू 1, इस की का जो वैल्यू है प्लस इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया। राइट, फॉर लूप खत्म हो गया क्योंकि CH ने सारी वैल्यूज ले ली, सारे कैरेक्टर्स ले लिए। तो यहां पे स्टोर्स काउंट ऑफ ईच यूनिक कैरेक्टर इन S, तो जो यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग S में है उसका काउंट इस डिक्शनरी में है, तो लोअर केस C 2 बार है, लोअर केस R 2 बार है, लोअर केस I 1 बार, लोअर केस A 1 बार, लोअर केस E 2 बार, लोअर केस T 1 बार। ऑलराइट, ओके, तो सारे यूनिक कैरेक्टर्स एज कीज हैं इसमें, इस डिक्शनरी में, और वही हमको प्रिंट कराना है फॉर CH इन फ्रीक्वेंसी। तो फॉर CH अभी S था, अब फ्रीक्वेंसी में आ गया, मतलब ये सारे कीज को आइटरेट करेगा।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी के। इस फॉर लूप का मतलब ये होता है सी एच जो है सारे कीज को पकड़ेगा एक एक बार, और हम प्रिंट कर रहे हैं सी एच, तो क्या होगा, आउटपुट अगर आपका ये है, ओके, तो फॉर सी एच इन फ्रीक्वेंसी सबसे पहले लोअर केस सी लेगा, प्रिंट कराएगा लोअर केस सी विद अ स्पेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सी एच पे गए, सी एच लेगा लोअर केस आर, प्रिंट होगा लोअर केस आर विद अ स्पेस, फिर सी एच लेगा नेक्स्ट वैल्यू लोअर केस आई, प्रिंट होगा आई विद अ स्पेस, फिर लेगा सी एच नेक्स्ट वैल्यू जो होगी लोअर केस के, प्रिंट कराएगा लोअर केस के विद अ स्पेस, फिर लेगा सी एच नेक्स्ट वैल्यू लोअर केस ई, प्रिंट कराएगा लोअर केस ई विद स्पेस, फिर लेगा सी एच नेक्स्ट वैल्यू लोअर केस टी, प्रिंट आएगा टी विद स्पेस, और आपका आउटपुट ये रहा जो हमको यहाँ एक्सपेक्टेड था। ऑलराइट, ओके, छोटा सा कोड है, आपको ध्यान रहेगा। एक चीज और कि हमको जो है ना इन कीज की वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं ना, हमको सिर्फ कीज से मतलब है, क्योंकि ये कीज जो है इस स्ट्रिंग के यूनिक कैरेक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सी एच एज अ की इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में नहीं है तो उसको एज अ की ऐड कर दो, बस दैट्स इट, ठीक है। और ये चेंज हम कोड में एंड में चला कर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड यूजिंग डिक्शनरी, जो कि प्रिंट कराएगा यूनिक कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ओके। और इस कोड को हम मल्टीपल टेस्ट केसेस में चला के देखेंगे, ये वाला जावा प्रोग्रामिंग वाला भी केस लेके देखेंगे एंड में, जब हम दूसरा मेथड कंप्लीट कर लेंगे और दोनों कोड्स को एक साथ चलाएंगे। तो चलते हैं आप दूसरे मेथड पे, जहां सॉर्टिंग यूज करेंगे। तो अब हम करेंगे दूसरा मेथड, तो ये हो जाएगा फंक्शन प्रिंट यूनिक टू, ठीक है। दूसरे मेथड में हम सॉर्टिंग यूज करेंगे टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, और आउटपुट होगा ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स का सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक। तो करेंगे क्या, हम ये वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं एस क्रिकेटर। हमको इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स एक लिस्ट में चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अगर इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का लिस्ट बनाएंगे तो हमको मिलेगा सी आर आई सी के ई टी आर, ओके। सॉर्ट कर लेंगे तो कैरेक्टर्स जो है अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। तो अगर अपर केस कैरेक्टर्स होते तो वो पहले आते, और स्पेस होता तो वो पहले आता, आज का वैल्यू के ऑर्डर में ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लोअर केस सी, जो कि 2 बार है। तो आप इस लिस्ट को सॉर्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा सी ई आई के आर टी। तो अब इस लिस्ट को यूज करके हमको प्रिंट करना है यूनिक कैरेक्टर्स। तो हम करेंगे क्या, हम एक लेंगे आइटरेटर आई, जो कि लेफ्ट से राइट तक जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग करने का पर्पस ये था कि जो सारी सेम वैल्यूज हैं वो टुगेदर ग्रुप हो जाए। मतलब सी की जितने कॉपीज हैं लोअर केस सी के वो साथ में आ गए, लोअर केस ई के सारे कॉपीज साथ में आ गए, लोअर केस आर के सारे कॉपीज साथ में आ गए। तो इंडिसेस हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो आइटरेटर क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कराएगा और उसकी कॉपीज को स्किप करेगा। कैसे, आई अगर यहां पर है लोअर केस सी पर, लोअर केस सी प्रिंट हो गया, अब हमको दोबारा लोअर केस सी प्रिंट नहीं कराना है क्योंकि हमको यूनिक कैरेक्टर्स ही प्रिंट कराने हैं। तो हम सी की सारी कॉपी स्किप करके आ जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो ई है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ गए, अगेन ई प्रिंट हो गया, हम ई की सारी कॉपी स्किप करके आ गए नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है लोअर केस आई। आई हमने प्रिंट करा है, आई की जितनी कॉपीज थी सब स्किप कर दी, आई एक ही था। तो अब आगे नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि के है, के प्रिंट कर दिया, के की सारी कॉपी स्किप कर दी, के एक ही था, आ गए लोअर केस आर पर। लोअर केस आर प्रिंट कराया, आर की सारी कॉपी स्किप की, हम आ गए लोअर केस पी पर, ओके। और लोअर केस टी का प्रिंट कराया, आगे बढ़े और लिस्ट एंड हो गया, ठीक है। ये हमारा आइडिया है। तो आई जो है यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट कराएगा, और स्किप कराने के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे जे, ओके। कैसे करेंगे इसको कोड में, पहले मैं कोड करके दिखाता हूं, फिर ड्राइव करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आइडिया जो है वो यही रहेगा, ओके। तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए हमको सबसे पहले लिस्ट चाहिए इस स्ट्रिंग एस के कैरेक्टर्स का जो सॉर्टेड हो। लकीली पाइथन में एक फंक्शन होता है इनबिल्ट जो ये कर देता है, तो मैं बोलूंगा सॉर्टेड स्ट्रिंग, यूज करूंगा मैं इनबिल्ट फंक्शन सॉर्टेड और पास कर दूंगा एस। तो ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें एस के सारे कैरेक्टर्स सॉर्टेड होंगे और वो इस सॉर्टेड स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड स्ट्रिंग, ऑलराइट। सॉर्टेड स्ट्रिंग मिल गया, हमने आई स्टार्ट किया लेफ्ट से, आई इक्वल टू 0, हमको जाना है एंड ऑफ द लिस्ट तक। तो मैं लिस्ट का लेंथ ले लेता हूं, लेंथ ऑफ सॉर्टेड स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ एस ले लो, बात एक ही है क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सॉर्टेड स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। हमको लूप चलाना है पूरी लिस्ट तक, हम करेंगे while i is less than l, ओके। तो जो ith इंडेक्स पे जो वेरिएबल है उसको मैं स्टोर कर लूंगा ch में, मैं बोलूंगा ch हो गया
सॉर्टेड स्ट्रिंग में जो ith इंडेक्स पर कैरेक्टर था, ठीक है, करेक्ट। तो हमने क्या बोला था, आई जो है आइटरेट करेगा कैरेक्टर्स को और हम वो प्रिंट करा देंगे और जे से हम स्किप कराएंगे। तो सीएच ने स्टोर कर लिया कैरेक्टर जो ith इंडेक्स पर है, इसको हमको प्रिंट कराना है, लेकिन प्रिंट कराने से पहले हम सीएच की सारी कॉपी स्किप करेंगे जे यूज करके। कैसे? मैं बोलूंगा जे बराबर आई, ठीक है, क्योंकि जो कॉपीज हैं सीएच की वो आई से स्टार्ट हो रही है। मैं बोलूंगा व्हाइल जे इज लेस देन एल, ठीक है, जे को आगे बढ़ाना है कब तक, जब तक जे वैलिड है। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी जे तब तक आगे जाएगा जब तक आने वाले कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स वो सीएच के बराबर है। मतलब सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे बराबर सीएच, ये कंडीशन एक ही लाइन में है, ठीक है ना। अभी कोड में लिखेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हाइल जे इज लेस देन एल एंड सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे बराबर सीएच डबल इक्वल टू सीएच। अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो जे को बढ़ाते जाओ, जे प्लस इक्वल टू 1 हो गया, जे नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। ओके, तो सीएच वेरिएबल ने पकड़ा कैरेक्टर एट इंडेक्स आई और जे ने इस कैरेक्टर की सारी कॉपी स्किप कर दी, तो हमको प्रिंट कर देना है सीएच। तो मैं बोलूंगा प्रिंट सीएच एंड बराबर स्पेस, क्योंकि हमको सारे कैरेक्टर सेम लाइन में चाहिए, ऑलराइट। क्योंकि हम जे यूज करके सीएच की सारी कॉपी स्किप कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट आई जो स्टार्ट होगा वो होगा जे से, ऑलराइट। और ये हो गया आपका कोड टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स जिसमें आउटपुट होगा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अब इस कोड को ट्राई रन करके बताऊंगा फटाफट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो एस जो है हमारा क्रिकेटर है, एस हमारा क्रिकेटर है, ठीक है, और फिर हमारा सॉर्टेड स्ट्रिंग ये हो गया, ठीक है। फिर हमारा एल हो गया लेन ऑफ एस, एल हो गया लेन ऑफ एस जो कि हो गया 9, ठीक है। आई स्टार्ट हो रहा है 0 पे, आई स्टार्ट हो रहा है 0 पे। कंडीशन है आई लेस देन एल, आई लेस देन 9, ओके। सीएच इज सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ आई, सीएच हो गया वेरिएबल, हमारे पास जे हो गया, ओके। हमारे पास जे इज लेस देन एल हो गया, जे इज लेस देन एल जो कि जे इज लेस देन 9 हो गया, एंड सॉर्टेड स्ट्रिंग जे, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे। और फाइनली ये वाली कंडीशन सॉर्टेड स्ट्रिंग जे शॉर्ट में एसएस कह रहा हूं बराबर सीएच, ओके। ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ऑलराइट। सॉर्टेड स्ट्रिंग हमारा इस स्ट्रिंग के लिए ये हो गया, ठीक है। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। इस स्ट्रिंग के लिए इंडिसेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एल हो गया 9, आई लेस देन एल, 0 आई लेस देन एल ट्रू है, ठीक है। सीएच हो गया सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ आई, आई है 0, आई है यहाँ पर, सीएच हो गया लोअर केस सी, सीएच है लोअर केस सी, जे हो गया आई, जे हो गया 0, while j is less than l, 0 less than 9 ट्रू है, एंड सॉर्टेड स्ट्रिंग j बराबर ch। सॉर्टेड स्ट्रिंग j, j है 0 पर, j है यहां पर, ठीक है। सॉर्टेड स्ट्रिंग j हो गया हमारा लोअर केस c, ओके। सॉर्टेड स्ट्रिंग j बराबर ch, दोनों सेम है, ट्रू, ठीक है। j is less than l, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, j प्लस इक्वल टू 1, j हो गया 1, ठीक है। j हो गया 1, j गया नेक्स्ट इंडेक्स पर। वापस while कंडीशन चेक हुई, 1 is less than l is 1 is less than 9 is true, सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे हो गया अब लोअर केस सी, ओके। सॉर्टेड स्ट्रिंग जे बराबर सीएच, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे बराबर सीएच ट्रू है अभी भी, ओके। जे इज लेस देन एल ट्रू है, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे बराबर सीएच ट्रू है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, जे प्लस इक्वल टू 1 हुआ, जे हो गया 2, जे आ गया यहां पर इंडेक्स 2 पर, ओके। जे इज लेस देन एल ट्रू है, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे हो गया, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे हो गया लोअर केस ई, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे बराबर सीएच है लोअर केस सी, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे ई फॉल्स, फॉल्स हो गया, व्हाइल लूप ब्रेक हो गया, आप यहां पर आ गए, आपने प्रिंट कराया सीएच। तो अगर आपका आउटपुट ये है तो आप आउटपुट करोगे सीएच जो कि लोअर केस सी है, तो आउटपुट हो गया लोअर केस सी, ओके। फिर आई हो गया जे, आई हो गया 2, ओके। तो एक आई के आइटरेशन में क्या हुआ, आई लोअर केस सी पर था, लोअर केस सी प्रिंट हो गया और लोअर केस सी की सारी कॉपीज जे ने स्किप कर दी, ठीक है। तो आई लोअर केस सी की सारी कॉपीज छोड़कर अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे आगे जो लोअर केस ई है, राइट। तो सीएच हो गया सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ आई जो कि लोअर केस ई है, सीएच हो गया लोअर केस ई, जे हो गया आई, जे हो गया 2, जे इज लेस देन एल, ये ट्रू है। सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे, जे 2 पर है, सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे हो गया लोअर केस ई, सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे बराबर सीएच, सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे बराबर सीएच ट्रू है, ओके। दोनों कंडीशन ट्रू है, जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 3, जे हो गया यहां पर। वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करने, जे लेस देन 9 ट्रू है, सॉर्टेड स्ट्रिंग ऑफ जे हो गया लोअर केस ई, ठीक है, जे यहां पर है। सॉर्टेड स्ट्रिंग जे बराबर सीएच, सॉर्टेड स्ट्रिंग जे बराबर सीएच ट्रू है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 4, जे आ गया यहां पर, ओके। वापस के कंडीशन चेक करने, जे लेस देन एल ट्रू है, ओके।
शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जे हो गया लोअर केस आई, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जे बराबर CH फॉल्स है, कंडीशन ट्रू थी, फॉल्स हो गई। वाइल लूप टूट गया, वाइल लूप टूटा, प्रिंट CH क्या था लोअर केस ई, प्रिंट हो गया लोअर केस ई विद स्पेस। तो आई जो लोअर केस ई पर था, लोअर केस ई प्रिंट हुआ, जे ने लोअर केस ई की सारी कॉपीज स्किप कर दी और आई आ गया जे पर, आई आ गया यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टर पर जो कि लोअर केस आई है, तो आई हो गया हमारा 4। ओके, वापस गए चेक करने कंडीशन, 4 इज लेस देन 9 ट्रू है। ओके, CH हो गया लोअर केस आई, ठीक, थोड़ा फटाफट करूंगा इसे, फिर जे हो गया आई, जे हो गया 4। ओके, जे इज लेस देन एल ट्रू है, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे हो गया लोअर केस आई। ओके, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे बराबर CH, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग बराबर CH ट्रू है। ओके, जे हो गया +1, जे हो गया 5, जे आ गया यहां पर। ओके, जे इज लेस देन एल ट्रू है, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे हो गया लोअर केस के, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे बराबर CH फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होगी, यहां पे आ गए, यहां पे आगे आपने प्रिंट किया CH था लोअर केस आई, प्रिंट किया CH, आई हो गया जे, आई हो गया 5, आई आ गया यहां पर। तो आई यहां पर था, लोअर केस आई प्रिंट हुआ और लोअर केस आई की सारी कॉपीज स्किप होके आई नेक्स्ट वैल्यू पर आ गया, तो आई लोअर केस के पर आ गया। ठीक है, आई लेस देन एल ट्रू है, लोअर केस के हो गया CH। ओके, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ आई, जे बराबर 5, 5 जे लेस देन एल ट्रू है, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे लोअर केस के। ओके, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे इज लेस देन एल, ये दोनों ट्रू हो गया, जे हो गया 6। ओके, 6 इज लेस देन एल ट्रू है, जे आ गया यहां पर लोअर केस आर पर। ओके, जे हो गया, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऑफ जे हो गया लोअर केस आर और के ट्रू बराबर नहीं है, फॉल्स हो गया, यहां पे आ गया प्रिंट CH प्रिंट हो गया के। ओके, आई बराबर जे, आई हो गया यहां पर, आई हो गया 6। ओके, और ऐसे ही लोअर केस आर प्रिंट होगा। ओके, जे यहां पे चला जाएगा, फिर आई यहां पे चला जाएगा और लोअर केस आर के बाद लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी लोअर केस टी। ओके, और फिर आई विल स्टॉप एट 9। ओके, आई 9 पे लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हुआ, फंक्शन खत्म हो गया और आपको ये आउटपुट मिला स्ट्रिंग के लिए। तो ये था दूसरा मेथड यूजिंग सॉर्टिंग टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, और आप इसको रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो। आप बोल सकते हो पहले टी आ जाए, फिर आर, फिर के, फिर आई, फिर ई, फिर सी। ओके, रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करने के बजाय राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और आइडिया जो कि हम यूज कर रहे हैं एक कैरेक्टर की कॉपीज को स्किप करने का, वो सेम रहेगा। वो मैं एंड में जब कोड चला के दिखाऊंगा तब बताऊंगा। ओके, तो ये तो दो मेथड्स टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और अब चलते हैं दोनों कोड्स को सिस्टम पर चला के कुछ टेस्ट केसेस पर चेक करने के लिए। और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अब चलते हैं सिस्टम पर कोड चलाने के लिए। तो ये रहे कोड्स जो हमने डिस्कस किए दोनों अप्रोचेस के। तो ये पहली अप्रोच का कोड और ये दूसरे अप्रोच का कोड। तो इस अप्रोच में हम पाइथन डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। हमने डिक्शनरी का नाम फ्रीक लिया था, इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया है, और स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम एस था, इसमें स्ट्रिंग ले लिया है। ओके, इस वाले में भी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम एस था, इसमें स्ट्रिंग ले लिया है। ओके, और ये मेन में इन केसेस पर हम चलाएंगे। तो हर एक स्ट्रिंग के लिए मैं प्रिंट कराऊंगा यूनिक कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग और प्रिंट यूनिक 1 फिर प्रिंट यूनिक 2। तो पहले हम पहला वाला केस चलाते हैं, पाइथन 3। ओके, तो हम पहला वाला मेथड बुला रहे हैं। ओके, हर एक स्ट्रिंग पर। ओके, तो इस वाले केस में CRICKET, और ये देखिए ये स्पेस है। ओके, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, भाई, महाराणा प्रताप, सारे कैरेक्टर सेम है। तो ए बी तो ABCD दिए जाएंगे कि पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, 0 to 9 सिर्फ जीरोज़, और वेलकम टू कोड PK। ओके, सारे केसेस में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं दे आर इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। ओके, दूसरा केस चलाते हैं। ओके, सेम बोलेंगे। तो इस केस में देखिए ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स जो है सॉर्टेड है। तो ABCDEFGHIJK11P। ओके, अपर केस कैरेक्टर्स फर्स्ट, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, और ये स्पेस भी है पहले इसके। ओके, यहाँ पे भी पहले स्पेस है क्योंकि इस स्ट्रिंग में एक स्पेस है। इस केस में दो स्पेसेस है, लेकिन हम यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट करा रहे हैं तो एक ही स्पेस, फिर एक ही स्पेस। ऑलराइट, ओके, एंड क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो आउटपुट भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। इस केस में भी ऑर्डर में है, इस केस में भी आउटपुट ऑर्डर में है। इस वाले केस में स्पेस, अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। ओके, तो ये थे दो कोड्स, दो अप्रोचेस टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स। कुछ चीज़ें आपको मैं और बताऊंगा इसमें। जैसे इस वाले केस में हमको सिर्फ की से मतलब है।
ठीक है, हम वैल्यूज़ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ की प्रिंट करा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये यूज़ करने के बजाय मैं बोलूँगा इफ़ सी एच नॉट इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच इक्वल टू 1। और ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कीज़ से मतलब है, क्योंकि कीज़ हमारी यूनिक इंटीजर्स है। तो अगर मेरा कैरेक्टर इस डिक्शनरी में नहीं है तो उसको ऐड कर दो विथ वैल्यू 1, और ये लाइन बस कैरेक्टर को एज अ की ऐड कर रही है जो कि हमको चाहिए। ओके, वैल्यूज हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर पहला वाला केस चलाऊँगा। ओके, तो देखिएगा आउटपुट सही आएगा 1। ओके, देखिए सेम आउटपुट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस आउटपुट चेंज नहीं हुआ, एकदम सेम है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ये कर रहे हैं तो हम इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी की सारी कीज़ को आइटरेट कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ कीज़ हमको यहाँ मिल रहा है वो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमने कीज़ को इंसर्ट किया था। सो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, और ये पॉसिबल हुआ है पाइथन 3.7 प्लस से। तो इसमें लिखा है इन पाइथन 0 द इंसर्शन नेचर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विद ऑफिशियल पार्ट। मतलब आप जिस ऑर्डर में कीज़ डाल रहे हो डिक्शनरी में, अगर आप ये करोगे तो उसी ऑर्डर में कीज़ मिलेंगी। तो हम ये वाला स्ट्रिंग जो है आइटरेट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम कीज़ भी डिक्शनरी में डाल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द स्ट्रिंग। ओके, सो उसी ऑर्डर में हमको कैरेक्टर्स मिलेंगे जब हम इस डिक्शनरी की कीज़ को आइटरेट करेंगे। ऑलराइट, तो ये लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसको आगे भी पढ़ सकते हो। ओके, तीसरा चीज़ ये है कि जब हम सेकेंड वाला केस यूज़ कर रहे हैं, ओके, सेकेंड वाला केस चलाता हूँ मैं, तो सेकेंड वाले केस में देख रहे हैं आउटपुट सॉर्टेड ऑर्डर में है। आप इसको रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर कर सकते हो। कैसे? आप रिवर्स में सॉर्ट कर दो इसको। तो यहाँ पे ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, आप बोल दो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो अब जो है हमको आउटपुट मिलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मैं चलाऊंगा तो देखिए उल्टे ऑर्डर में मिल रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, बस ऑर्डर उल्टा हो गया। ठीक है, दो चीज़ कर सकते थे, या फिर इसको ऐसे ही रखते और राइट टू लेफ्ट जाते। ठीक है, जीरो से नहीं, लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स जाते, लेकिन उसके लिए कोड में थोड़े चेंजेस करने पड़ते। ओके, क्योंकि जे फिर राइट से लेफ्ट आइटरेट करेगा, लेफ्ट टू राइट नहीं। तो उससे अच्छा आप यही कर दीजिए, आपको अगर उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट चाहिए। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट चाहिए। ओके, तो ये था कोड टू प्रिंट यूनिक कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, एंड आई होप ये हेल्पफुल था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ पे इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में ये मेंशन कर सकते हैं अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।